फिर अपन बात करते हैं। हो गया, लास्ट 1 मिनट है, लेकिन हम शुरू कर लेते, आ जाएंगे सभी। ओमकारम से शुरू करते हैं हम। साईराम, आप सभी पेरेंट्स का वेलकम करती हूँ मैं फिर से, और आज की मीटिंग शुरू करते हैं। हमारे टीचर्स में देवेश सर अभी हैं, अर्पिता मैडम भी ज्वाइन कर लेंगी। देवेश सर वेलकम। तो मीटिंग शुरू है। आप लोगों का जो भी कुछ कहना है, कुछ डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हैं। मैम अलंकृता का बता दीजिए कैसे पढ़ाई कर रही है। अलंकृता तो बहुत अच्छे से करती है। नहीं, बहुत सिंसियर है अलंकृता से, तो आपको ये शिकायत होनी नहीं चाहिए, हमें भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंसियरली काम करती है। उसको बस कहने की देर होती है मैम। और अलंकृता का काम, क्योंकि उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं देख रही हूँ, नहीं भी पढ़ाती थी तो भी मुझे पता था, क्योंकि टीचर्स का फीडबैक मिलता रहता था, इसलिए मुझे पता है कि बच्चा बहुत ही सिंसियर है। काम देने की देर होती है और बस काम हो जाता है। बस ये है, जिम्मेदारी देके भूल जाओ तो काम हो जाएगा। मैं पिछली बार भी मैंने नहीं पूछा था ना, तो कह रही थी देखिए मम्मी सब पूछ रहे हैं, आपने नहीं पूछा मेरे लिए। तो जिसके बारे में नहीं पूछते और हम नहीं बताते ना, तो ये समझ के रखो कि बिल्कुल बेस्ट है बेटा, है ना। हर चीज कई बार कही नहीं जाती है, समझने वाली बात हो जाती है। आज मार्क्स भी बता दिया आपने, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। नहीं, मार्क्स का अभी सभी ने बताए भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता है कि बताना है या नहीं बता। बच्चे बहुत फोर्स कर रहे थे और मेरे पास रखे हुए थे, इसलिए मैंने बता दिया इनको। सारे सब्जेक्ट्स के नहीं पता होंगे इनको। नहीं, बस अभी आपने बताया रिटर्न वाला था। और देवेश सर कैसी चलती है अलंकृता पढ़ने में? हाँ, मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, वो आपके कान में पूछ रही है। साथ में ही बैठी है। साईराम सर। साईराम सर, सब बढ़िया है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत होगी ना तो मैं खुद आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और इनको ऑनलाइन ही मैं टाइट करता रहता हूँ, आप चिंता ना करें मेरी तरफ से। जी सर, जैसे कल आपने टेस्ट लिया, वो भी बता रही थी कि आज हमारा टेस्ट है, ये है वो है, मुझे तैयारी करनी है। फिर मैंने कहा कैसा गया टेस्ट, तो कहे कि वो ऐसे ही था ना, तो अच्छा गया है, रिटर्न नहीं था, ओरल ही था। हाँ तो अच्छा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। साईराम टीचर्स। साईराम वेलकम। अर्पिता मैम भी आ गई है, इंग्लिश में भी आप पूछ सकते हैं। अर्पिता मैम इंग्लिश लेती हैं। बता दीजिए अर्पिता मैम अलंकृता कैसी चलती है? अलंकृता अच्छा ही कर रही है, ठीक कर रही है। जी मैम। हेलो सायरा मैम। साईराम सर। हाँ, और मैम कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आप बताइए। अरे मैम, ये पूछ रहे हैं दीपेश का रिजल्ट का क्या हुआ? ये मार्क्स कब तक आएंगे इनके मार्क्स? आ जाएंगे सर, जल्दी आ जाएंगे मार्क्स आपके पास। जल्दी आ जाएंगे, काम चल रहा है उस पर। हाँ, और कोई प्रोग्रेस बताएं, कुछ इनकी डाउटफुल या कुछ प्रॉब्लम? बहुत अच्छे से करता है दीपेश में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनका टाइमिंग का प्रॉब्लम है कि मैं 9:30 ऑफिस जाता हूँ, तो मेरे पास एक ही मोबाइल है घर पे, छोटा मोबाइल है। ये तो टाइमिंग का तो वहीं से आया हुआ है हमारे पास, तो इसलिए उसमें चेंजेस नहीं, क्योंकि एक की प्रॉब्लम होगी, बाकी सारे बच्चे उसमें कंफर्टेबल है, तो जो टाइम टेबल है उसको हमें मैनेज करना ही पड़ेगा कैसे भी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी घर पे समझा देता हूँ। नहीं भी कर पाता है तो सीधी सी बात है कि जो रिकॉर्डिंग्स आती है वो रिकॉर्डिंग्स देखकर वो समझ सकता है, कर सकता है। हमें भी पता है कि बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, पर उसके लिए हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उसका मतलब एक ही उपाय ये है कि बस रिकॉर्डिंग्स को प्रॉपरली देख लेंगे
और डाउट हो तो जब भी कोई क्लास मिलती है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डालकर मतलब पर्सनली टीचर से भी पूछ सकते हैं कि कहीं कोई डाउट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। ओके मैम, थैंक यू मैम। साई राम। सोनी जी, यस सर। सर हाँ सर, नमस्कार, बोलिए। हाँ मैंने इसको बता दिया है कि चूंकि इसकी मैथ्स की क्लास छूटती है 2 दिन, तो इसको हाँ जो भी डाउट है आप मुझसे या हाँ, तो बात करा दिया करो इवनिंग के टाइम पे, या कोई डाउट ओके है तो सर। व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे इसको भेज दे वो मैसेज। हाँ सर, क्योंकि सर मैं 9:30 क्लास अटेंड कर ही नहीं हाँ पाता, नहीं क्योंकि वो मुझे मालूम है को अब देखो जिस चीज में अपन कुछ नहीं कर सकते तो उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, तो राइट उसका राइट सर, यही राइट सर। मैं सर शाम को में बात कुछ करा कर दिया सके तो करूँगा कर मुझे ले, क्योंकि प्रॉब्लम टाइमिंग है। तो चेंज। हाँ जब भी इसको डाउट हो तो आप हाँ बात करा देना, ओके सर, मैसेज भेज देना, बात बात में भी कराना, मैसेज भेज देना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। साई राम सर। वेलकम। मैम ईवीएस का पूछना था देवेश सर से। हाँ मैडम पूछिए। सर अभी आप 11th लेसन करा रहे हैं, तो सर 6, 7, 8, 9, 10 लेसन अभी शायद हुआ नहीं है, तो सर उसके क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं क्या बच्चों को? नहीं क्या जो वीडियो भेजे थे वो नहीं देखे थे क्या इन लोगों ने? सर वीडियो तो सब देख रहे हैं, लेकिन सर वो जो क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी में से ही करवाते हैं सर, जो बुक में है नहीं तो सर एक काम करूंगा मैं, उनके क्वेश्चंस ये ए सेक्शन में दोबारा भेज दूंगा। जी सर, ठीक है ना? क्योंकि है ना सर क्वेश्चन आंसर हाँ है नहीं नहीं है, 11th के तो नहीं कर लिए सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा 5th के बाद जी से, जी ये 9th जी चैप्टर तक के भेज दूंगा मैं, है ना? थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन बाद जी भेजना जी शुरू करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सारे ही पेरेंट्स से रिस्क है, अगर कहीं डाउट होता है ना तो आप पर्सनली भी हमें पर्सनल विंडो पर भेज सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह बच्चे भेज सकते हैं, क्योंकि मुश्किल तो होती है कई बार, हमें भी पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन जैसा सुख नहीं है, पर कोशिश हम करते हैं कि ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा ही माहौल बना रहे कि पूरे टाइम आप इंटरेक्ट कर पाए और उतने ही इजीली समझ पाए चीजों को। तो अगर कहीं डाउट होता है तो जैसे देवेश सर ने कहा कि उनके पर्सनल विंडो पे आप डाल सकते हैं अपना क्वेरी, मेरे लिए भी अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं। इंग्लिश मैम ने भी लास्ट टाइम बोला था कि कुछ अगर डाउट जी जी मैम, शाश्वत रंजन कैसा काम कर रहा है? आज बहुत अच्छा है मैम, नहीं वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट है वो मेरी क्लास का, तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही मतलब ईगर रहता है, हमेशा उत्सुक रहता है कि मैं जवाब दूं सबसे पहले। तो है कुछ एक बच्चों का पूरा एक लॉट है मेरी क्लास में जो बहुत ही ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत एक्टिव है, मतलब उनको नहीं बोलो तो उनको प्रॉब्लम होती है कि क्यों नहीं मुझसे पूछा गया, तो बच्चों में है एक क्रेज रहता है कि हाँ मुझे आंसर करना है, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। साई राम मैम। कनक कैसा कर रही है मैम पढ़ाई? कनक भी अच्छा कर रही है मैम, ये बच्चे तो बहुत सिंसियर हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम, मेरे ख्याल से जैसा मैं फील करती हूँ वैसे ही सारे टीचर्स भी फील करते होंगे, पर सबका अपना अपना, मेरी क्लास में मुझे लगता है कि कनक बहुत अच्छे से करती है, बहुत सिंसियरली। और मैथ्स वाले सर? हाँ करती है मैडम करती है, और जो डाउट हो उससे बोला करो, पूछे, है ना? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कर रही है। वैसे तो वो घर पर पढ़ लेती है, फिर भी लगता है स्कूल में बात अलग होती है। नहीं क्या है कि स्कूल की बात बिल्कुल सही है, अलग होती है, और क्योंकि ऐसा है कि बहुत ज्यादा चीजें हम लोग ऑनलाइन पे नहीं करा पाते जितना पॉसिबल होता है, तो उसकी बड़ी सिस्टर भी है, तो कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बना के उसी जैसे, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। हाँ करती तो है, पर इस साल तो स्कूल नहीं खुल रहे, तो बच्चे की पता नहीं नहीं अब कितना क्या। चलो, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में हमको अच्छे से अच्छा काम करना है, बस यही ध्यान रखें, क्योंकि अब सब कुछ अपने हाथ में नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है ना? और क्या, बस जल्दी से सारी समस्या निकले, और क्या है। हाँ सही बात है, जल्दी से इस प्रॉब्लम हल हो जाए, बच्चे स्कूल आए तो हमें भी अच्छा लगे। हाँ, और इंग्लिश वाली मैम?
यस सायरा मैम, कनक तो बहुत ही अच्छा कर रही है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं और अच्छा करती है, सिंसियर स्टूडेंट है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस जैसा कर रही है वैसा कंटिन्यू करे, बहुत अच्छी बच्ची है। क्या करता है इसमें? आपको पूछे कि नहीं पूछे? आज ही पूछे कि मुझे पूछना है। शाश्वत क्या हो गया, कोई सवाल? हाँ? मुझसे बात करनी है क्या शाश्वत? सिद्धिका जैन के पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं। हाँ वो सर मैं उनसे पूछना था। किसका? शिक्षिका EVS? कैसा कर रही है? जी जी। सर हाँ मैम, मैं बोलना चाह रही थी सर से, हाँ। एक्चुअली वो थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है EVS में। अच्छा देवेश सर, शाश्वत हाँ कैसे, मतलब कैसे पीछे होता है यार, मुझे समझा दीजिए। मैम सर वो पहले तो फैन वो कहाँ तक था, फिफ्थ तक लिखा हाँ क्या फिफ्थ नहीं तक लिखा है सर, उसके बाद का जो बीच का है ना वो छूट गया है, और वो वीडियो भी। जी सर। मैंने अभी एक पेरेंट्स को और बोला था, मैं 6th चैप्टर से लेके 9th चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर्स दोबारा भेज दूंगा 5th एक ही ग्रुप में, है ना। इसमें 1-2 दिन के बाद भेजना शुरू करूंगा। जी सर। और कैसा ये सर परफॉर्मेंस कैसा है शाश्वत रंजन का? ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन इसको बहुत जल्दबाजी रहती है काम करने की, तो उसी जल्दबाजी में ये मिस्टेक भी बहुत करता है। जब मिस्टेक करता है तो वो जल्दबाजी के कारण ही मिस्टेक करता है। थोड़ा सा शांति इसके दिमाग में जरूरी है। आगे बात समझ में शाश्वत? हाँ, हर बार ये जरूरी नहीं होता कि हम जो करें वो सबसे पहले करके बता दें। जरूरी ये है कि हम जो भी करें वो सही करें, भले उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग जाए। ठीक है बेटा? ओके सर। वेरी गुड। सर थोड़ा इन लोगों को होमवर्क भी दे दिया करते तो शायद थोड़ा थोड़ा करता है बीच में। सायरा मैम, मैथ में सायरा मैम, शाश्वत की मदर। जी मैम, जी मैम। जी मैम, मेरी एक छोटी सी सजेशन है मैम, अगर आप लेना चाहे जस्ट हेल्प के लिए। यस मैम। मैम ये आप, हाँ क्योंकि ये आपका बच्चा बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैम आप काइंडली सारे सब्जेक्ट में थोड़े से अगर हो सके तो रेफरेंस वर्क इसको कराइए। मेरा मानना है मैम इसकी जो नॉलेज है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी नॉलेज थोड़ी ना बुकिश होती जा रही है। मैंने पहले भी इसको देखा था, इसको 3rd में भी पढ़ाया था EVS, मुझे पता है, शाश्वत पता है, तब से मैं आज तक देख रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बुकिश होता चला जा रहा है, मतलब इसकी नॉलेज जो है बुक के अंदर समाई जा रही है, तो थोड़े से बाहर देखना भी जरूरी है, दुनिया को पहचानने की जरूरत है। मतलब बुक तो एक जरिया है, मीडियम है, नॉलेज मतलब लिमिटलेस होती है ना, नॉलेज हर कहीं पर है। एक छोटी सी चींटी भी अगर जा रही है एक पत्ते पर चढ़ रही है तो वो भी एक नॉलेज है, उससे भी कुछ मिल सकता है। तो अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट भी देखे, आसपास देखे, बहुत कुछ सीखने लायक है। और इसको क्या है, स्टडी मटेरियल भी थोड़े से अगर एक्स्ट्रा मिलता हो, आपको नेट से मिलता है, दीक्षा ऐप में बड़े बड़े सुंदर तरीके से दिया गया है, वो भी देखे, वो भी ब्राउज करे, इंटरनेट भी है, मतलब आप देख के दे सकते हैं बच्चों को, मतलब सिर्फ EVS नहीं, सिर्फ इंग्लिश नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में तो बच्चा जल्दी जल्दी कवर कर लेता है ना, तो इसको थोड़े से रेफरेंस वर्क और कराइए तो फिर और एनरिच होगी इसकी नॉलेज, ये मेरा मानना है मैम। हाँ नहीं सही है मैम, मतलब मैं सोचती हूँ पर ये अभी क्या फंस गया है तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहा है सब, लेकिन सही बोल रही हूँ मैम, करवाऊंगी मैं, आगे से देखूंगी। यस मैम। बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बुक्स वगैरह भी खरीद के दे सकते हैं कि कुछ एक बुक्स में, तो अपने आप हाँ। एक्स्ट्रा पढ़ता रहेगा, फ्री टाइम है, कुछ भी नया पढ़ लिया तो 2 बार 4 बार पढ़ने के बाद ही घुस जाता है दिमाग में कि हाँ, अगर बच्चा समझदार है तो तुरंत ही
लेना शुरू करता है। ग्रास्पिंग पावर अगर स्ट्रांग है तो वो ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मतलब पूरे मात्रा में है ग्रास्पिंग पावर बहुत, मतलब ये इसकी ब्लेसिंग है गॉड की कि ये ले लेता है। तो इसको और ज्यादा नरिश करनी पड़ेगी मैम, इसकी जो मतलब जानने की चाह है इसको और नरिश करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी पूरी जो टैलेंट है ये बाहर आएगी। और ये अब जो कर रहा है उससे बहुत ज्यादा अच्छा करने लगेगा, आप ही देखेंगे मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, साई राम। साई राम मैम, प्रणव के बारे में बताइए। प्रणव, प्रणव के पेरेंट्स, यस। जी मैम, प्रणव के बारे में बताइए, प्रणव क्या करता है? हाँ, प्रणव कर तो रहा है लेकिन बस वही है, सामने जल्दी नहीं आता है, थोड़ा सा जी। और उसको ओपन होना पड़ेगा। आज भी जी। क्लास में मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तो हाँ अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा खुलने लगे हैं, तो जल्दी हाँ। बात करना शुरू करेगा। थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस, एक रेपो बिल्टअप हो जाने के बाद टीचर से ओपन हो पाता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ तो हो सकता है इसलिए मुझसे थोड़ा सा हेजिटेट भी करता होगा। हाँ, तो अर्पिता मैम से जी। शायद जानता होगा उनको, पर मेरे से तो बहुत हेजिटेंट रहा है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओपन अप हो रहा है, तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। तो उसकी परफॉर्मेंस को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्म तो अच्छा करता है, बट ये है कि जब तक आप कहोगे नहीं तब तक नहीं करेगा। इनिशिएटिव लेने वाली प्रॉब्लम है, वो चाहिए, वो तभी होगा जब ओपन अप होगा वो मुझसे या किसी से भी, किसी भी। जी सर, आप बताइए मैथ्स में क्या सर कैसे करता है प्रणव? हाँ, मैथ्स में अभी इसने कुछ वर्क करके भेजा था मुझे, तो मैंने इसको जी। जो एक मिस्टेक थी वो इसकी ठीक कर दी थी, और इसकी राइटिंग के लिए इसको बोला था कि थोड़ा सा अच्छे से लिखे। और मैथ्स जी में सर। मैं आज भी शाम तक मैं मैथ्स में इनको इस चैप्टर का बहुत सारा होमवर्क भेजूंगा, जो 2-3 दिन में ये लोग कर लेंगे, और फिर मैं उसके जी। सॉल्यूशन में आंसर्स भी भेजूंगा, तो आप आपस खुद ही चेक करेंगे बच्चे। जी। लेकिन जी जैसा सर। मैडम ने बोला है ना, कई बार बोलने के बाद कैमरा ऑन कर लेता है, अपनी बात कहता जी। है, जी। फिर छुप जाता है, तो धीरे धीरे हो जाएगा, नेचुरल है। कुछ बच्चे जल्दी हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, ज्यादा प्रेशर जी। डालने की भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा, कोई बात जी। अर्पिता मैम, आप बताइए। जी मैम, ये एक्चुअली मेरी इतना अच्छा कमेंट नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसकी परफॉर्मेंस जो है घटती जा रही है मैम, पता नहीं रीजन। जी। मतलब वो इंटरेस्ट तो दिखाता है क्लास में, वो मैं देखती हूँ, ये समझता भी है, लेकिन पता नहीं वो जितना समझता है उतना लिख नहीं पाता है। जी हाँ, लिखने में हुई है प्रॉब्लम, इस बार इसके लिखने में हुई है। हाँ, इसको क्योंकि ये समझता नहीं है ऐसा नहीं है, मुझे लगता है, मतलब एक फील होता है कि ये समझ रहा है, लेकिन हो सकता है ये जो समझी हुई चीज को वो पेपर में उतार नहीं पाता है। तो एक जी। रीजन ये हो सकता है, एक तो इसने कम पढ़ा है, इसको जी। लगता है कर लूंगा लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, एक रीजन ये हो सकता है। और जी। दूसरा रीजन हो सकता है कि इसको लिखने में, मतलब लिख लिख के इसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो मेरी जी। सजेशन ये है कि ये जब भी एक आंसर पढ़ ले तो इसको लिखने के लिए बोलिए, सजेस्ट कीजिए कि ये लिख देखो आप इसका आंसर कितने तक आपको लिखने आ रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमने पढ़ लिया, लिखने बैठे तो बस अटक जाता है, पेन अटक जाता है, तो लिखा नहीं जाता है। तभी क्लियर हो जाएगा सामने कि हमें और पढ़नी है। तो ये गलती मतलब नहीं करना, नेक्स्ट और लिख लिख के पढ़ने की मतलब मैं सजेस्ट करूंगी इसको। और लिख के पढ़ना है बेटा। प्रणव है पास में? जी मैम। यस मैम। प्रणव बेटा, आप लिख लिख के पढ़ा करो, ओके? आप समझते हो लेकिन उतने मतलब जो जितना समझते हो उतना लिख नहीं पाए आप, इसलिए आपके नंबर कम आ गए, गूगल फॉर्म में भी कम आए और डिस्क्रिप्टिव में भी कम आए। मैंने जिस प्रणव को और पढ़ाया था, मैंने थोड़ा सा और एक्सपेक्ट किया था आपसे। तो अगली बार से मुझे ऐसे नहीं मिलने चाहिए, आप और प्रैक्टिस करो लिख लिख के, और अगली बार से और अच्छा करोगे। ओके, ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू मैम। ओके। हेलो। मैम अर्पिता मैम। जी मैम। सायरा मैम। मैम कृतिका जैन। यस मैम। जी।
मैम सिद्धिका को और थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, अब तो वो कर रही है, मतलब बिगिनिंग में तो कुछ कर रही थी, अभी बीच में उस किया करना, लेकिन और मतलब अभी स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने, लेकिन और इसको और अच्छा करना है। ओके मैम। अभी सिंसियर हो गई है, पहले जैसे कर रही थी वैसे नहीं कर रही है, अभी सिंसियर हो गई है, लेकिन इस मतलब इस रास्ते पर चलना है और इम्प्रूवमेंट करना है। अगर इस कोई भी डाउट रहता है तो आप मैम से हमें पूछ सकते हो, या कोई और हेल्प चाहिए तो पूछ सकते हो, क्लास में भी आप पूछ सकते हो। ओके, कुछ चाहिए तो आप मैम से पूछ लेना, लेकिन आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए बेटा। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैथ में कैसा कर रही है सर ये सिद्धिका? हाँ नहीं, मैथ्स में अभी मिस्टेक कर रही थी और मैंने यही बोला था कि SPF गलत हो गया था। हाँ प्रैक्टिस करो। और जैसे आज भी मैंने ईवीएस में जो बताया था वो उसने लिख के भेज दिए कर हैं। लिया था, भेज दिया था। नहीं तो मैंने बोला ही नहीं था भेजने के लिए, मैंने कुछ काम करने के लिए दिया था, और जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें वो मैं बाद में भेज दूंगा ग्रुप में। तो लिखने का काम तो कर लेना बाद में। मैंने कुछ एक्टिविटीज दी हैं ईवीएस में भी, और मैथ्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगी, बार बार मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं जब बोलूंगा तब भेजना है ना। तो क्या है कि पेपर पे काम ज्यादा करना है, मोबाइल का यूज कम करना है। एक बार हमने मोबाइल से देख लिया कि कितना वर्क हमको करना है, अब उसको हमको नोटबुक में करना है। ओके ना सर। मोबाइल अगर दिन भर शायद मोबाइल लिए रहती है क्या ये? नहीं सर, मैंने मना किया था, लेकिन ये क्या बोलती है, सर ने टीचर्स बोलते हैं कि जो लिख लिया उसको सेंड करो, PDF बना के सेंड नहीं, करो। मैंने तो जो नहीं बोला करना था है। मैंने जो बोला था वो पूरी तरह समझ में नहीं आया होगा। तो हाँ, नहीं आया, आप समझ मत में नहीं ऐसे आया। दिन भर मत दिया करो। बोलना, आप ये बोला करो कि जो काम दिया है वो नोट कर लो, अब उस काम को करो। ठीक है सर, ओके सर, मैं ध्यान दूसरे दिन रखूंगी। जब रेगुलर क्लास में हम लोग उसमें जो डाउट्स आते हैं, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, हम वो बता देते हैं, और सॉल्यूशन भी मैं अभी जो बताऊंगा भेजूंगा, उसका भी सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। साई राम मैम। साई राम। मृदुल के पेरेंट्स बोल रहे हैं ना? जी साई राम। जी मैम, जी साई राम। कैसा कर रहा है मृदुल हिंदी में? हाँ बढ़िया है मृदुल, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। मिस्टेक्स करता हाँ है। बस थोड़ी सी मिस्टेक्स है मैम। और ये भी क्या है ना कि जैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती, किसी भी लैंग्वेज को पकड़ने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और उस समय में कंसंट्रेशन अगर होगा, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन रहेगा और तब पढ़ रहे होते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि आता तो है, क्योंकि हिंदी तो वैसे भी समझ में आ जाती है, सभी को ऐसा लगता है कि हिंदी तो तुरंत आ जाती है। तो वो जैसे लास्ट टाइम अर्पिता मैम ने भी एक चीज को पॉइंट आउट किया था कि कुछ बच्चे क्या है, पहला लेटर पढ़ते से ही वर्ड को गेस कर लेते हैं। ये हिंदी में भी होता है, वर्ड गेस हो जाता है और उसको देखते नहीं है कि लिखा कैसे गया है या किस प्रकार से उसको लिखा जाना चाहिए। बस यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मैम, इसीलिए। अदरवाइज हिंदी को लिखने में कभी भी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जी मैम, थोड़ा सा बस यहीं पे है। जी अशुद्ध भी बहुत ज्यादा लिखता है, मात्राओं की गलती, बहुत मिस्टेक बस वो इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान नहीं, हमें आता तो है पर हमने ये नहीं ध्यान दिया कि लिखा कैसे गया, उसकी वर्तनी या स्पेलिंग कैसे है। क्योंकि ये इंग्लिश जैसा तो है नहीं कि लर्न कर लिया अल्फाबेट, उनको तो मात्राओं को देखना पड़ेगा ना। तो वहां पे अगर ध्यान होगा तो मात्राओं की गड़बड़ी कम होगी मैम। जी मैम, थैंक यू। EVS मैथ्स। हाँ, जो बातें मैडम ने कही है ना साइदा जी मैडम, सर। अभी जैसे एग्जाम हुआ तो अभी जो एग्जाम हुआ तो उसमें तो काफी मिस्टेक की थी इसने। जी सर, अब मेरा आपको बिल्कुल। ये सजेशन है आगे के लिए कि मैथ्स में जो भी काम दिया जाए उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेगा जी उतना सर। ज्यादा परफेक्शन आएगा। जी तो सर, हाँ क्योंकि लिखने की आदत कम है या जो भी रीजन है, तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। जी सर। और मैथ्स में सर?
हाँ, उसमें मैथ्स में ही बता रहा हूँ मैडम मैं आपको। अच्छा जी। ईवीएस तो मैंने अब पढ़ाना शुरू किया है रेगुलर, हाँ तो हाँ ईवीएस के में भी यही दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब आगे से अब ये ध्यान रखें, जैसे मैंने आज भी कुछ एक्टिविटीज इनको करने के लिए दी हैं, हाँ जी सर, क्वेश्चन आंसर्स करवाइए। मैं अलग से भेज दूंगा। और जैसे दीक्षा ऐप से अगर बच्चा वीडियो देखे और उसके क्वेश्चन आंसर्स और अटेम्प्ट करे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, तो एक जी परफेक्शन और ज्यादा आता है। जी सर, हाँ बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। अर्पिता मैम। जी मैम, ये तो मृदुल अच्छा कर रहा है, लेकिन इसको और थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कभी कभी जो सर ने भी पॉइंट आउट किया कि इसका कंसंट्रेशन लेवल कभी कभी घट जाता है, तो मतलब वो फिर मतलब कुछ मिस हो जाता है तो ये ठीक से पकड़ नहीं पाता है। तो वहां पे थोड़ी सी और काम करनी पड़ेगी कि कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, और थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मतलब इसका गूगल फॉर्म तो मतलब इतना अच्छा नहीं रहा मेरे ख्याल से, जी तो इसको नहीं, बहुत सारे मिस भी हो गए थे इससे। फटाफट करने की कोशिश करता है मैम ये। हाँ क्यों बेटा, आपको तो हमने टाइम बराबर का दिया है ना, और ऐसा भी नहीं है कि जो फर्स्ट देगा उसको हम 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ऐसा लगता पूरा है कोई भी कुछ भी है फटाफट करके दिखाओ, मैंने ऐसा नहीं है, यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ जब अपन को अच्छे से क्लियर हो गया तो ही बताना है। उल्टा इसके चक्कर में ना आप इजी वाले क्वेश्चन भी गलत कर दोगे बेटा। ये मैम, हड़बड़ी में ना, हाँ सिली मैं मिस्टेक कर दूंगा। समझाती हूँ कि थोड़ा स्लो करो, आराम से सोच के करा करो, लेकिन हाँ, नहीं सोच के बहुत फास्ट। करो, क्योंकि इसी बेटा कारण हम बहुत जब सारी हड़बड़ी में देते हैं ना। जी जी सर। इसी कारण बहुत सारी मिस्टेक करी है इसने मैथ्स और ईवीएस में भी। जी सर हाँ बिल्कुल करिए। हाँ तो ये एक्चुअली बेटा आप इतनी हड़बड़ी मत करो, हमने आपको पूरा टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि मृदुल को हमने आधा टाइम दिया है और बाकी सारे बच्चों को डबल टाइम दिया है, ऐसा नहीं है। मृदुल को भी पूरा टाइम मिला है। आप सोचो, लॉजिक काम में लगाओ और अच्छे से करो। जब हम शांति से, शांत दिमाग से सोचते हैं ना, बहुत सारे आंसर्स हमको आ जाते हैं, जो पहली बार देखने से लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन शांति से हम अगर दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार उसको क्वेश्चन को पढ़े, सोचे, तो ऑटोमेटिक बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम और दिया करो, सोचने की कोशिश करो डीपली, और थोड़े से आंसर्स को और अच्छे से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको और चाहिए, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपसे होगा नहीं। मैं आपको जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आप और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है किसी किसी वजह से आप इतना 100% नहीं दे पाए, तो उस पे काम करो, थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ और पढ़ाई करो, लिख लिख के पढ़ा करो, तो आपको सामने आ जाएगा कि आप कितना लिख पा रहे हो। और हो सके मैम तो इसको टाइम जी में चाहिए, मतलब टाइम से बहुत जल्दी लिख लेता है तो एक चेक हो जाएगी कि इतना जल्दी नहीं लिखना है, आप और धीरे धीरे आराम से लिखो और लिख लिख के प्रैक्टिस कराइए मैम, तो इसका डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। जी मैम, जी थैंक यू मैम। साई राम मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते थे। कोई डाउट नहीं है तो सर? जी मैडम, आपको शायद डाउट नहीं है तो अब मीटिंग हम हाँ, ऑफ करते हैं। तो मीटिंग को मैं करती हूँ शांति पाठ से। थैंक यू पेरेंट्स। यस ओके, थैंक यू टीचर्स। लेट अस डू शांति पाठ। यस मैम। शांति शांति शांति। साई राम, साई राम टू ऑल। साई राम टू ऑल। साई राम टू ऑल। Thank you parents, thank you once again. Thank you teachers. थैंक यू लीव कर पेरेंट्स। सकते हैं आप लोग।